मैं एज ए प्रोफेशनल साबित कर सकता हूं कि इसकी सही कदर जो है वो 200 से नीचे है। वो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े वसूख से अर्ज कर रहा हूं कि इसकी रियल वैल्यू 200 से नीचे है। मैं अभी फिगर नहीं बताऊंगा और इंशाल्लाह ये 200 से नीचे आएगा। डॉलर का डार पर वार, डार हार गया, मिफ्ताह जीत गया। डॉलर डार को मुंह चिढ़ाने लगा, अपनी असल कदर दिखाने लगा। 250 से ऊपर हो गया। 27 सितंबर को मिफ्ताह की जगह जब इसहाक डार ने वजारत खजाना का चार्ज संभाला, उस वक्त इंटरबैंक में डॉलर 233 रुपए 91 पैसे का था, ओपन मार्केट में 234 रुपए का। डॉलर 200 से नीचे की असल कदर जतलाने वाले इसहाक डार के दौर में आज 255 रुपए को छू गया। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सिर्फ आज इंटरबैंक में 24 रुपए 54 पैसे महंगा होकर 255 रुपए 43 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 19 रुपए महंगा होकर 262 रुपए में दस्तयाब। इसहाक डार कहते थे IMF की ना मानो। उनकी IMF को डराने और मुख्तलिफ मुआहिदा करने की कोशिशों से बड़ा नुकसान हुआ। हम जैसे लोग समझते थे ये कोशिश नाकाम होगी। मिफ्ताह इस्माइल की वजीर खजाना इसहाक डार की पॉलिसीज पर तनकीद। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब इत्तफाक हो गया कि IMF के साथ आगे बढ़ना है, हालात बेहतर हो जाएंगे। इसहाक डार ने अवाम में आकर उनकी अहलियत पर सवाल उठाए तो जवाब देना जरूरी समझा। पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मिफ्ताह इस्माइल का इंतखाबी सियासत में हिस्सा न लेने का भी ऐलान। मैं कह के थक गया था कि यार खुदा के लिए अभी हमें काम करने थे। 1 साल और लग जाता ना तो इत्थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ कपड़े भी नजर नहीं छाने होने नून लीग दे। मुझे अफसोस इस बात का है कि यही लोग जी हुणे तरोड़ो हुण किथे हो भाई। तो इन लोगों ने गलत गाइड किया और आज देखे जो हालात। लेकिन खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरों ले गए सारी पार्टी में। और मैंने कहा था कि यार आपको 25 मई याद है, आपने ज़रूर दोबारा बार बार आजमाना है जो आजमाए हुए हों। 3-4 बंदों की वजह से एक तो बेचारा मैंने वो बड़ा अफसोस है कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना था। परवेज इलाही एक बार फिर PTI के असेंबली तोड़ने के फैसले पर बरस पड़े। काफ लीग के अरकान से खिताब में परवेज इलाही ने कहा, उन्होंने बहुत समझाया कि अभी काम करने दो, मगर खान साहब के करीबी लोगों ने पार्टी की जड़ें काटी। 4-5 करीबी लोगों में से एक पकड़ा गया है। अगर वो पहले पकड़ा जाता तो काम ठीक ही रहता। जिन लोगों को 25 मई को आजमाया जा चुका है उन्हें दोबारा आजमाइश में डालने की जरूरत ही नहीं थी। हद तो यह है कि जिन अरकान के हलकों को ज्यादा फंड्स दिए वो भी इसरार करते रहे कि असेंबली फौरी तोड़ो। अब तोड़ दी है तो देख लो हालात। चौधरी शुजात हुसैन को पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की सदारत से हटा दिया गया। चौधरी वजाहत हुसैन पार्टी के नए सदर मुंतखब। तर्जुमान काफ लीग के मुताबिक परवेज इलाही की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में तारिक बशीर चीमा को भी सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटाकर सेनेटर कामिल अली आगा को नया सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया गया। विफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा का कहना है कि काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन ही हैं। संजीदा लोग चौधरी शुजात के साथ हैं। कौमी असम्बली में पार्लिमानी अक्सरियत हमारे साथ है। अगले 10 दिन तक इस्लामाबाद में जनरल काउंसिल का इजलास होगा। इनको अंदाजा हो जाएगा कि चौधरी शुजात कितने मकबूल हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी आग लगाने के बराबर होगी, मुज़ाहिमत होगी। सदर आरिफ अलवी ने खबरदार कर दिया। कहा, इमरान खान मुज़ाकरात से इनकारी नहीं, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं। 1.5 माह से हुकूमत की जानिब से खामोशी है। सियासतदान मुज़ाकरात के लिए ना बैठना चाहें तो वो कितनी बार कहें। उन्होंने यहाँ तक कहा कि फौरी इलेक्शन में से फौरी का लफ्ज़ निकाल कर ही बात कर लें। गवर्नर पंजाब से सूबे में इलेक्शन की तारीख पर बात हुई। गवर्नर का कहना है कि असेंबली तोड़ने पर दस्तखत करते तो तारीख देते। इस हुकूमत से जो सबसे बड़ी गलती हुई है, इनके ऊपर आर्टिकल 6 ना लगाकर, इनके कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगता था, इनके इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगता था। न्यूट्रल होने का ताना क्या था? जैसे मेरी हुकूमत बनवाई, जैसे कायम रखी, उसी तरह से मजीद चलवाएं। अगर वो अपने आईनी किरदार के अंदर अपने आप को श्रिंक कर रहे हैं तो क्या ये जुर्म कर रहे हैं? वेयर आर वी? पब्लिकली एक आदमी कह रहा है कि आप न्यूट्रल क्यों हो गए?
उनका कह रहे आप जानवर है अगर आप न्यूट्रल है। मलिक अहमद खान ने इमरान खान और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 का मुकदमा न बनाने को अपनी हुकूमत की गलती करार दे दिया। रहनुमा नून लीग ने कहा कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को अपने आईनी किरदार तक महदूद रहने पर गालियां दी। कहा कि जैसे हुकूमत बनाई थी उसी तरह बचाओ भी और चलाओ भी। लफ्ज न्यूट्रल को गाली बनाकर जानवर तक कहा गया। फवाद चौधरी के बारे में मलिक अहमद खान ने कहा कि फवाद चौधरी ये वो नहीं है जैसे वो जानते थे, मगर जो कुछ भी उन्हें हथकड़ियां लगाकर और चादर डालकर नहीं लाना चाहिए था। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार और हथकड़ियां लगाकर पेश नहीं करना चाहिए था। फवाद चौधरी को चेहरे पर कपड़ा डालकर हथकड़ियां पहनाकर लाया गया, क्या वो दहशतगर्द है? पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद की सेनेट में तनकीद, कहा ये लोग इदारों के खिलाफ जो बातें कर चुके, फवाद चौधरी ने उसका 1% भी नहीं कहा। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम बोले, फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर तबसरा किया, कानून नहीं तोड़ा। इलेक्शन कमीशन के फैसलों से जानिबदारी का तासुर मजीद मजबूत हो रहा है। मुतनाज़े शख्स को निगरान वज़ीर आला बनाकर आपने इलेक्शन मुतनाज़े बनाने की पहली ईंट रख दी। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, फवाद चौधरी का मामला अदालत में ज़ेरे इल्तिवा है। निगरान हुकूमत और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे आईनी मनसब हैं, इन पर तनकीद नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद की अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी का 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। काफ लीग के रहनुमा मूसा इलाही के खिलाफ लाहौर में खातून को अगवा की मुबैना कॉल और गुजरात में झगड़े के मुकदमात। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने झगड़े के मुकदमे में जमानत मंजूर और अगवा की कॉल के मुकदमे में दरख्वास्त वापस कर दी। तो नए रोल में किस तरह एक्टिव होंगी? नए रोल में नई जिम्मेदारियों के साथ इंशाल्लाह ताला। मरीम नवाज वतन वापसी के लिए लंदन से रवाना, दुबई में एक रोज़ क़याम के बाद हफ्ते की शाम लाहौर पहुंचेंगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर अब चीफ ऑर्गेनाइजर की हैसियत से पार्टी को मुनज़्ज़म करेंगी, इंतखाबी मुहिम में पेश होंगी। मरीम नवाज की वतन वापसी के लिए नून लीग की तैयारियां मुकम्मल। हर MPA और MNA 1000 कारकुन लेकर एयरपोर्ट पहुंचेगा। मरीम नवाज को रैली की सूरत में एयरपोर्ट से जाती उमरा रायविंड ले जाया जाएगा। मरीम नवाज तकरीबन 3.5 माह बाद वतन वापस पहुंच रही हैं। वो 6 अक्टूबर 2022 को लंदन रवाना हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने निगरान वज़रा से हलफ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, सियासी शख्सियात और आला हुकाम ने शिरकत की। PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि निगरान वज़ीर आला ने किसके कहने पर गवर्नर हाउस में अपोजिशन से मुशावरत की। काबीना गवर्नर हाउस के बजाय वज़ीर आला हाउस में तश्कील देनी चाहिए थी। काबीना में मखसूस अजला को नुमाइंदगी दी गई है। जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर के अलावा सारी सियासी जमातों के नुमाइंदे हैं। काबीना की तश्कील से मुताल्लिक़ PTI से मुशावरत नहीं की गई। पीर को मुल्क भर में बिजली एक साथ क्यों बंद हो गई थी, NTDC ने वजह मालूम कर ली। पीर की सूख फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव पैदा हुआ, इसी वजह से 500 kV की ट्रांसमिशन लाइंस पर ट्रिपिंग हुई। NTDC और K-इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। 11,356 मेगावाट बिजली सिस्टम से आउट हुई। रिपोर्ट तैयार करके पावर डिवीजन को जमा करवा दी। ब्रेकडाउन से पहले फ्रीक्वेंसी 50,000 मेगाहर्ट्ज थी, अचानक बढ़कर 57,000 मेगाहर्ट्ज हो गई, जिससे सिस्टम पर लोड और वोल्टेज गैर मुतवाज़िन हुआ। लाहौर के इलाके सदर में 13 साल की घरेलू मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद जलाया गया। लड़की बुरी तरह झुलस गई। पुलिस के मुताबिक घरेलू मुलाजमा के वालिदैन बच्ची से मिलने गए, लेकिन मालिकान ने टाल मटोल से काम लिया। बच्ची से ना मिलवाने पर वालिदा ने शोर मचा दिया। माँ बाप घर के अंदर गए तो बच्ची तशद्दुद ज़दा हालत में मिली। पुलिस का कहना है बच्ची 9 माह से मुलाजमत पर थी। घर के मालिकान पर मुकदमा दर्ज, मुलजमान मियाँ बीवी मफरूर। आमिर लियाकत की बेवा मुलजिमा दानिया शाह पर फर्द जुर्मायत। मुलजिमा का जुर्म तस्लीम करने से इनकार। अदालत ने केस के गवाहों को 2 फरवरी को तलब कर लिया। मुलजिमा पर आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियोस वायरल करने का इल्जाम है। क्या बल्दियाती इंतखाबात के केस में अपनी रिटायरमेंट 2031 तक इल्तिवा दे दूं? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर बरहम।
इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इल्तिवा की दरखास्त की थी। अदालत इलेक्शन कमीशन के वकील पर भी बरहम रिमार्क्स दिए कि आपने हुकूमत से पूछा कि कौन सा पॉपुलेशन बॉम्ब फटा कि यूनियन काउंसिल्स बढ़ानी पड़ी। 3 महीने में ऐसा क्या हो गया कि यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 से बढ़ाकर 125 कर दी गई। बिल तो अभी तक पास नहीं हुआ, क्या हम पार्लियामेंट में कानून साजी का इंतजार करें? इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन कराना चाहता है तो उसने इंट्रा कोर्ट अपील क्यों दायर की? मजीद समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी। फरवरी के पहले हफ्ते में एहतजाज की तैयारी शुरू कर दी है। कराची के लोगों को सड़कों पर लाएंगे। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराची की आबादी को कम गिना जा रहा है। 98 लाख की आबादी में मरदमशुमारी के मुताबिक 209 हल्के थे। 1 करोड़ 60 लाख की आबादी पर दुगने हल्के होने चाहिए थे। आज सवाल करते हैं कि हम किस दर्जे के पाकिस्तानी हैं? क्या आबादी कम गिनने और नुमाइंदगी कम करने से मुल्क की खिदमत हुई? कराची सबका कि बैनर लगाने से कुछ नहीं होता। बैनर लगाने से लोगों के दिल नहीं जीते जा सकते। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची में मेयर जमात इस्लामी का ही बनना है। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में ताखीर बताती है कि हुकूमत ने नताइज तब्दील किए। इलेक्शन के दौरान भी धांधली की गई। इलेक्शन कमीशन को खत लिख रहे हैं। ROs और DROs हालिया इंतखाबात पर असरअंदाज हुए। रिकाउंटिंग से मुतालिक इलेक्शन ट्राइब्यूनल में भी जाएंगे। एक वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कराची में डिप्टी कमिश्नर खिमाड़ी के दफ्तर पर हमले का मामला, जियो न्यूज़ ने CCTV वीडियो हासिल कर ली। रहनुमा PTI अली जैदी और कारकुनान को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की दीवार फलांगते देखा जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर मुबैना हमले का वाकया 18 जनवरी को पेश आया था। बल्दियाती इंतखाबात के बाद PTI कारकुनान जबरदस्ती DC ऑफिस में दाखिल हुए थे। हमले के इल्जाम में PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। कहा गया है कि हमलावरों की क़यादत अली जैदी, बिलाल गफ्फार, अताउल्ला, सईद आफरीदी और दीगर कर रहे थे। हमलावरों ने लोगों को मारा पीटा, जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, इमारत को नुकसान पहुंचाया, सामान उठाकर ले गए। सिंध में खवातीन के लिए मुख्तस पहली बस सर्विस का ऐलान। कराची में पिंक बस सर्विस का आगाज 1 फरवरी से होगा। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम एमन का कहना है कि ये बस सर्विस मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए खुशाइंद रहेगी। बस सर्विस का प्लॉट रूट, पहला रूट मॉडल कॉलोनी टावर मुंतखब, जबकि मुख्तलिफ रूट्स पर जल्द बसें चलाई जाएंगी। मारूफ जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि पाकिस्तानी मईशत पर डूबने के खदशात मंडला रहे हैं। बिजली की बंदिश और गैर मुल्की ज़र मुबादला की शदीद कमी से कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है। हुकाम बढ़ते हुए बहरान से बचने और IMF का प्रोग्राम बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। PTI रहनुमा असद उमर का कहना है कि इसहाक डार कहा करते थे डॉलर की कदर 200 से नीचे लाएंगे। आज मार्केट में 250 रुपए में डॉलर नहीं मिल रहा। डॉलर 260 रुपए में बिक रहा है। पता नहीं मजीद कितना आगे जाएगा। डॉलर की कदर को मसनूई तौर पर रोका गया। तबाही का सिलसिला उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक मुल्क में इलेक्शन की तरफ ना जाया जाए। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि इमरान खान के टारगेट पर सिर्फ ऑपोजिशन नहीं, उनके दोस्त भी हैं। मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए इमरान खान हर एक को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी ने कानून शिकनी की है तो कोई भी हो, कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करें। सियासत को गद्दार और तौहीन मजहब से दूर रखें। इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में जो कारकुन और उहदेदार घर बैठा रहा उसे फारिग कर देंगे। PTI सिंध के सदर अली जैदी ने अपनी पार्टी कारकुनों को तड़ी लगा दी। कहा, इमरान खान हमारी रेड लाइन है। लाहौर और उसके मलहका इलाकों के कारकुनों को ताकीद कर दी गई है कि वो ज़मान पार्क पहुंचें। अली जैदी ने सवाल किया, क्या फवाद चौधरी कुलभूषण सिंह है जो उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसे अदालत ले जाया गया? रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी रहनुमा और कारकुनों को ज़मान पार्क लाहौर पहुंचने की हिदायत दे दी। कहा, इन बुज़दिलों को इमरान खान तक पहुंचने के लिए हम सब पर से गुजर कर जाना होगा।
महकमा तालीम ने शदीद सर्दी के बायस कराची के स्कूल खुलने के औकात में तब्दीली कर दी। हुक्मनामा जारी, स्कूल सुबह 8:30 बजे खोले जाएंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। क्वेटा में खून जमाती सर्दी में शहरी गैस से महरूम। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर के इलाकों में बर्फबारी और बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कई राबता सड़कें बंद। इमदादी कार्रवाई में मुश्किलात। चमन और किला सैफुल्ला समेत शिमाली बलूचिस्तान में कल से सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान। शाहराहों पर जमी बर्फ हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कराची में भी सुबह सवेरे सर्दी का राज। मली, रेपोर्ट वल्हेका इलाकों में दर्जा हरारत 6 डिग्री तक गिर गया। पलात -11 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। चित्राल -9, क्वेटा -7, हुंजा -4, इस्लामाबाद 2, पेशावर 3, लाहौर 9, जबकि लेह में दर्जा हरारत -13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस रोड पे मरीज भी जाता है, हर रकम जनाजा भी जाता है, मगर स्कूल से नहीं। गाड़ी जब जाता है तो उसका भी टायर भी बस्ट हो जाता है, खराब भी हो जाता है, बहुत तोड़ फोड़ करता है। थोड़ा सा भी आधा घंटा का बारिश हो जाए बस रास्ता बंद हो जाता है। बलूचिस्तान के इलाके बोलान में सैलाब से मुतासरा पुल 6 माह बाद भी तामीर न किया जा सका। तवील मुसाफत, लंबी कतारें और गाड़ियों को नुकसान मामूल बन गया। शहरी और मुसाफिरों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना। इमरान खान पर कातिलाना हमले की बनाई गई JIT का मामला। साबिक CCPL लाहौर गुलाम महमूद डोगर की JIT ने अदालत में चालान जमा करा दिया। ज़राए के मुताबिक चालान में मुल्ज़िम नवीद को कत्ल और इक़दाम कत्ल का मुल्ज़िम ठहराया गया है। चालान में कहा गया है कि नवीद की फायरिंग से इमरान खान और उसके साथी जख्मी और एक शख्स हलाक हुआ। 3 रोज़ कबल वफाकी हुकूमत नई JIT बना चुकी। नई JIT को तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। यास्मीन राशिद ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि वफाकी हुकूमत का दूसरी JIT बनाना बदनीयती और गैर कानूनी है। 22 जनवरी को बनाई गई JIT का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया जाए। दरख्वास्त पर फैसले तक विफाक की तश्कील करदा JIT को तहकीकात से रोका जाए। अदाकारा महविश हयात कुबरा खान की यूट्यूबर आदिल राजा के बयान के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। PTA, विफाकी हुकूमत और FIA ने जवाब जमा करा दिए। जस्टिस नेमतुल्लाह ने सवाल किया कि काबिल एतराज़ मवाद हटाने की हिदायत की थी, हटा दिया। FIA की तफ्तीशी अफसर ने कहा कि PTA को मवाद हटाने का कह दिया है, जल्द हट जाएगा। PTA हुकाम ने बताया जो काबिल एतराज़ मवाद खुद हटा सकते थे वो हटा दिया है। बैरून मुल्क से हटाए जाने वाले मवाद के लिए हुकाम से राबता कर रहे हैं। भारत के नाम नेहाद यौम जमहूरिया पर कश्मीरियों का दुनिया भर में यौम सियाह। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा आबादी में मुकम्मल हड़ताल। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना है कि भारत ने कश्मीरियों के तमाम बुनियादी हुकूक सल्ब कर रखे हैं। मकबूजा इलाके में उसे यौम जमहूरिया मनाने का कोई हक हासिल नहीं। पाकिस्तान में भी कश्मीरियों का भारत के नाम नेहाद यौम जमहूरिया पर मुजफ्फराबाद समेत कई शहरों में एहतजाज, धरने। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में दफ्तर खारिजा के सामने कश्मीरियों ने भरपूर एहतजाज किया। पाकिस्तान में मुजाहिरों में स्कूलों के तलबा और तालिबात की भी शिरकत। आज़ादी चौक से अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिर मिशन तक रैली। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम तेज़ हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी मुहाजिर कैंप पर इसराइली फ़ौज का धावा। बुजुर्ग खातून समेत 9 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, 20 अफराद जख्मी। 4 की हालत तशवीशनाक। इसराइली फोर्सेस ने तिब्बी कारकुनों को भी हिरासा किया। जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस पर गोलियां बरसाईं। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की हम जिन्स परस्तों के खिलाफ कवानीन पर तनकीद। कहा हम जिन्स परस्ती जुर्म नहीं, इसके खिलाफ कवानीन गैर मुनसिफाना है। गिरजाघरों को हम जिन्स परस्तों के खिलाफ कवानीन के खात्मे के लिए आगे आना होगा। हम जिन्स परस्ती के मुतालिक जुर्म और गुनाह के दरमियान फ़र्क करने की ज़रूरत है। सहाफ़ियों पर झूठे मुकदमात और इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ PFUJ की अपील पर एहतजाज। इस्लामाबाद, रहीम यार खान, बहावलपुर और खुस्तार में सहाफ़ियों का स्याह पट्टियाँ बांध कर एहतजाज। पैका एक्ट में तरमीम और सहाफ़ियों के खिलाफ बोगस मुकदमात ख़त्म करने के मुतालबे। कहा सहाफ़ियों पर झूठे मुकदमात कानून और इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ है।
आर्ट्स काउंसिल कराची की जानिब से 7 रोज़ा यूथ फेस्टिवल का इनेकाद। चौथे रोज बैटल ऑफ बैंड्स, थिएटर समेत गुलकारी, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और तकरीरी मुकाबलों का सिलसिला जारी। बड़ी तादाद में तालिब इल्मों की शिरकत। दूसरे विमेंस T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की फैसला कुन बरतरी। कौमी टीम पहले खेलते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना सकी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार। मुसलसल दूसरी मरतबा वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीत लिया। बाबर आजम ने साल 2022 में 9 टेस्ट में 1184 रन, 9 वनडेज में 85 रन की औसत से 669 रन बनाए। चेयरमैन PCB क्रिकेट कमेटी नजम सेठी की कप्तान को मुबारकबाद। कहा, बाबर आजम पाकिस्तान के लिए बाइसे फख्र है। भारतीय क्रिकेटर KL राहुल और आथिया शेट्टी की शादी पर तहाइफ की बरसात। सुनील शेट्टी ने बेटी को मुंबई में 50 करोड़ रुपए यानी पाकिस्तानी 1 अरब 40 करोड़ रुपए का फ्लैट तोहफे में दिया। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने BMW गाड़ी, धोनी ने निंजा बाइक, बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने कार, अदाकार जैकी श्रॉफ ने घड़ी और अदाकार अर्जुन कपूर ने हीरे का ब्रेसलेट दिया। और पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी शान मसूद की शादी की तकरीबात जारी। कव्वाली प्रोग्राम में सरफराज ने गाना गाकर समा बांध दिया। शान मसूद की कुछ दिन पहले शादी हुई थी। कल कराची में वलीमे की तकरीब होगी।